चलिए आइए बच्चों, आज हम लोग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक साइक्लिक इवेंट होता है जो कि दो जगह ये साइमल्टेनियसली ये इवेंट आपको चल रहा होता है। फर्स्ट इवेंट आपको जो है यूट्रस में देखने मिलता है, यूट्रस के वॉल में यानी यूटेरिन वॉल में, एंड सेकेंड देखने को मिलता है ओवरी में, ठीक है ना। तो दो जगह जो, और ये एक हार्मोनल कंट्रोल साइकिल है। कैसा साइकिल है? हार्मोनल कंट्रोल साइकिल है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली 4 हार्मोन्स का यहाँ पर डिस्कस होना है, ठीक है। तो इट इज अ साइक्लिक इवेंट्स दैट अकर इन, है ना, क्या है बाबू, आपको ओवरी एंड यूट्रस। ये क्या है? इट इज हार्मोनल कंट्रोल साइकिल, मतलब इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ठीक है ना। इसमें हार्मोन का बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये आपको जो है एक होता है इसमें क्या, मिनार्क किसे कहते हैं, है ना, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टार्टिंग ऑफ, है ना, मेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, मिनार्क कहते हैं। एक होता है क्या, मेनोपॉज, एक क्या होता है, मेनोपॉज। पॉज बटन होता है ना रिमोट में, PAUSE पॉज। रिमोट में क्या होता है, पॉज बटन होता है, दबाते हैं स्टॉप, है ना। टीवी जो है क्या होता है उसमें जो है रुक जाता है, तो बेसिकली क्या है, पॉज कहते हैं इसे। तो मेनोपॉज क्या है, स्टॉपेज ऑफ, है ना, स्टॉपेज ऑफ क्या, मेंसेस, स्टॉपेज ऑफ मेंसेस। तो मिनार्की जो होता है ये स्टार्ट होता है लगभग 12 से 13 साल में। कहाँ भाई, भारत में। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ज्योग्राफिकल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, बेसिकली प्यूबर्टी ही डिपेंड करता है, क्योंकि प्यूबर्टी जब आएगा तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है। तो बेसिकली जो होता है क्या, जो आपको क्या कहते हैं, जो आपको हॉटर एरियाज के लोग हैं, यानी जैसे में आपको साउथ अफ्रीका जैसे हो गया ना, वेस्ट इंडीज, ये सब में क्या होता है 8 से 9 साल में ही जो है गर्ल्स को वहाँ पर मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं, प्यूबर्टी अचीव कर लेती है ना। और दूसरी बात, जो कोल्डर रीजन में रह रहे होते हैं, क्या होता है, जो कोल्डर रीजन में रह रहे होते हैं उनका क्या होता है कि आपको स्टार्ट होता है बहुत ही लेट से स्टार्ट होता है, 15, 16, 17 साल में स्टार्ट होता है, ठीक है ना। यानी हम लोग एक क्या, कैसे एरिया में रह रहे हैं, ना ज़्यादा आपको गर्म है ना ज़्यादा क्या है, ठंडा है। इसीलिए हम लोग में जो होता है क्या, मॉडरेट ईयर में जो है क्या, एवरेज ईयर में जो है 12 से 13 साल में क्या होता है, ये स्टार्ट हो जाता है। ये खत्म क्या होता है लगभग 50, कहीं कहीं बुक में 55 ईयर्स भी दे देता है, ठीक है ना। ऐसे जनरली 50 साल की उम्र में जो है मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है, अब जब मेनोपॉज अगर हो जाएगा बाबू तो ए फीमेल कैन नॉट गिव बर्थ, बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मेनोपॉज होने के बाद क्या होता है, आफ्टर मेनोपॉज होने के बाद, है ना, ए फीमेल कांट, है ना, प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ओवम रिलीज नहीं होता है, बिकॉज ओवम डज नॉट रिलीज। क्या होता है बाबू, ओवम रिलीज नहीं हो रहा होता, इसीलिए जो है आपको क्या होता है, मेनोपॉज जो होता है उसके बाद जो है लेडी जो होती है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब आइए, यानी अगर हम लोग कहते हैं क्या, जो रिप्रोडक्टिव फेज है, देखो क्या होता है, ये है बाबू मिनार्क, ये क्या है, मिनार्क है, ये क्या है बाबू, मेनोपॉज है, ये क्या है, मेनोपॉज है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों के बीच के स्टेज को हम लोग कहते हैं क्या, रिप्रोडक्टिव, है ना, रिप्रोडक्टिव फेज है ना। किसी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो मिनार्की से लेकर मेनोपॉज, है ना, क्या होता है, मिनार्की से लेकर मेनोपॉज के बीच का जो है ये क्या होता है आपको, है ना, फेजेज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या, ये आपको जो होते हैं इसमें जो हार्मोन्स, आपको कौन कौन से हार्मोन्स काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसमें होता है क्या, ओवेरियन हार्मोन। क्या होता है बाबू, ओवरी के द्वारा रिलीज किया गया हार्मोन को हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली दो आते हैं, एक होता है क्या, एस्ट्रोजन, एक क्या होता है बाबू, एस्ट्रोजन, एक होता है क्या बाबू, प्रोजेस्टेरॉन। यानी दो हार्मोन जो कि कहाँ से रिलीज हो रहे होते बाबू, ओवरी से रिलीज हो रहे होते, ठीक है। अब ओवरी में कहाँ से रिलीज होते हैं, ओवरी में कहाँ से रिलीज होते हैं, तो जो एस्ट्रो, याद करो मैंने आपको बताया था, जब मैंने ओवरी का डायग्राम बताया तो उसमें बताया था प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, टर्सरी फॉलिकल्स, है ना, ग्राफियन फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स में क्या होते हैं, आपको ग्रेनुलोसा सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू, आपको जो है ना, आइए
क्या होते हैं, ग्रेनुलोसा, है ना, सेल्स ऑफ ओवरी, है ना, सेल्स ऑफ फॉलिकल्स, क्या होता है, सेल्स ऑफ, है ना, फॉलिकल्स जो होता है क्या करता है, ये इसको सिक्रीट करता है ना, क्या करता है, किसको करता है, एस्ट्रोजन को करता है, किसको करता है बाबू, एस्ट्रोजन को करता है, ठीक है ना। अब आइए, प्रोजेस्टेरॉन को कौन सिक्रीट करता है, तो इसको करता है कौन बाबू, तो इसको करता है कॉर्पस लूटियम, कौन करता है, कॉर्पस लूटियम। तो बेसिकली अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ओवरी में जो ओवेरियन हार्मोन है बेसिकली दो होते हैं, एक एस्ट्रोजन होते हैं, एक प्रोजेस्टेरॉन होता है। एस्ट्रोजन रिलीज्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ फॉलिकल्स, यही सिक्रेट कर रहा होता है। अब प्रोजेस्टेरॉन को कौन सिक्रेट कर रहा होता है, तो कॉर्पस लूटियम करता है, ठीक है। एक हार्मोन होता है क्या, पिट्यूटरी हार्मोन, क्या होता है, पिट्यूटरी, है ना, हार्मोन। अब इसमें क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है क्या, FSH, और एक होता है क्या, LH। FSH का काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ही इसका काम बता देगा, फॉलिकाइल स्टिमुलेटिंग, है ना, हार्मोन। अब बताओ इसका नाम क्या है, फॉलिकाइल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी क्या करेगा, फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करेगा। जब फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा बाबू, तो इससे क्या होगा, जो फॉलिकल्स होंगे वो मैच्योर होते चले जाएंगे। और दूसरी बात क्या होगा, यही फॉलिकल्स जब जैसे जैसे मैच्योर होगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करेगा। यानी आपको जो FSH होता है वो एस्ट्रोजन को बढ़ाने में क्या करता है, रोल करता है। क्या करता है, FSH जो है आपको इसको ट्रिगर करता है, क्या करता है, इसको ट्रिगर करता है, ठीक है ना, किसको, एस्ट्रोजन को, ठीक है। LH क्या होता है, इसका नाम क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है। अगर इसका नाम देख रहे हैं, अब ल्यूटेन से क्या बना है, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी आपको जो है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होगा वो जब बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपको क्या होगा, आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना शुरू होता है। बेसिकली आपको ये नाम से आपको पता चल रहा है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है क्या, इतनी सारे बातें हम लोगों ने क्या किया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बातें किया। मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें और भी चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है, क्या है, और भी चीजें हमको जो है क्या है, देखने को मिलती है। सबसे पहला अगर हम लोग बात करते हैं क्या, हम लोग इसे क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। हम लोग इस पीरियड्स के दौरान जो फीमेल होती है उनको जो है हाइजेनिक, है ना, हाइजेनिक रहना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, हाइजेनिक मतलब क्या होता है, जैसे में देखोगे क्या कि जो है ना, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है। सैनिटरी पैड्स का इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको क्या हो सके, आपको जो है फीमेल जो है आजकल देख रहे हो क्या है, मेल से कम नहीं है, सारे एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही होती है। तो अब ऑफिस जाना है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, बहुत सारे वर्क में काम करना, तो उसके लिए क्या होता है, अब ये जो मेंसेस होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 5 दिन का घटना होता है, 3 से 5 डेज का जो है ये इंसिडेंट होता है। अब सोचो कि हर महीने में 5 डेज लीव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसके लिए जो है पैड्स इस्तेमाल हुआ। और हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग जो है पहले, बहुत पहले की बात है जब पैड्स का इस्तेमाल नहीं होता था, इसके जगह आपको जो है क्या, ओल्ड क्लॉथ्स का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से आपको जो है यूटेराइन कैंसर ये सब जो है क्या है, आपको देखने को मिलता था। लेकिन क्या हुआ, हमारे भारत में धीरे धीरे इसे मोटिवेट किया गया, लोगों को समझाया गया। इसके लिए बहुत सारे आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे प्लान, बहुत सारे आपको जो है क्या कहते हैं, ऐड आना शुरू हुए थे, है ना। कंपनी ने भी अपना जो है ऐड करना शुरू किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको जो है लोग सैनिटरी पैड, इसके लिए भारत में एक मूवी बना है आपको, पैडमैन, क्या है, एक मूवी बना और इसी पे बेस्ड है ना, क्या है, इसी पे बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें जो होता है क्या, आपको जो एब्डोमिनल क्रैम्प देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एब्डोमिनल क्रैम्प। अब देखो, अब ये एब्डोमिनल क्रैम्प क्या होता है कि जब फीमेल को जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो बेसिकली क्या होता है कि आपको क्रैम्प होता है, यानी जो एब्डोमेन होता है उसमें दर्द होता है। और ये दर्द को, पेन को हम तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हम क्या है, मेल है, हमारे में तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे इवेंट होती नहीं है। तो ये फीमेल इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती है। तो बेसिकली क्या है कि आपको ऐसा नहीं कि सारे फीमेल में देखने को मिलता है, लेकिन है ना, लगभग 80% फीमेल में जो है आपको ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। मैं कोई इर्रिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बुक से रिलेटेड बातें हैं मैं वही आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एस्ट्रोजन का लेवल पूरा डाउन रहता है।
एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है, जिसकी वजह से फीमेल थोड़ा सा इरिटेटिंग रहती है। क्या रहती है, इरिटेटिंग रहती है। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पर आपको मैं ये डिस्कस करूंगा, इसको ग्राफ के द्वारा हम आपको समझाने का कोशिश करूँ कैसे आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है इवेंट आपको चल रहा होता है। अब आइए यहाँ पर बाबू हम लोग जो है क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, है ना। तो हम लोग इसे एक डायग्राम से हम लोग जो है इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे जो है समझने का जो है कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्रस में इवेंट देखने को मिलता है। सेकेंड, ओवेरियन हार्मोन का क्या आपको फ्लक्चुएशन आता है, मैंने बताया था इसमें ओवरी में जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। ओवेरियन इवेंट, ओवरी के अंदर क्या इवेंट देखने को मिलेगा, ये क्या है यूट्रस में इवेंट है, ये क्या ओवेरियन इवेंट। और पिट्यूटरी हार्मोन में क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। आइए हम लोग जो है क्या है इसे बात करते। टोटल ये जो इवेंट होता है 28 डेज का होता है। कितना डेज का होता है, 28 डेज का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 0 ले लेते हैं, इसे हम लोग 7 ले लेते हैं, इसे हम लोग जो है क्या है 14 ले लेते हैं, इसे हम लोग 21 ले लेते हैं, और इसे हम लोग क्या है 28 ले लेते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है ये आपको 27 या 28 दिन का जो है ये इवेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले यूट्रस में क्या देखने को मिलेगा, आइए, तो यूट्रस का जो वॉल होता है, क्या होता है बाबू, जो यूट्रस का वॉल होता है, आपको यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपको जो है अलग अलग कलर से हम लोग जो है इसे यहाँ पर दिखाने का जो है क्या है कोशिश करेंगे। चलिए आइए, यहाँ पर आपको देखिए क्या है, ये क्या है यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम होता है, क्या होता है इंडोमेट्रियम, क्या होता है बाबू इंडोमेट्रियम। ये थोड़ा सूखा सूखा सा उग रहा है, पता नहीं क्यों सूखा सूखा सा है। ये क्या है बाबू, ब्लड और म्यूकस का, ब्लड और म्यूकस का जो है क्या है थिकनिंग रहता है। क्या रहता है, ब्लड और म्यूकस का क्या होता है थिकनिंग। देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते चला जा रहा है। क्या हो रहा है, थिकनिंग जो हो रहा है, क्या हो रहा है धीरे धीरे, है ना, बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, देखो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से एक बात याद रखिए, हम लोग इस चार्ट को स्टार्ट कहाँ पर से करते हैं, जहां पर से आपको मेंसेस जिस दिन से स्टार्ट होता है, मेंसेस जिस दिन से स्टार्ट होता है उसके डे 1 से, तो यहाँ से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो है आपको क्या है मेंसेस पीरियड है। क्या है बाबू, ये क्या है मेंसेस पीरियड है। और मेंसेस जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। क्या होता है, मेंसेस जो होता है 3 से 5 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो यूट्रस में आपको जो इंडोमेट्रियम है उसके लाइनिंग धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। कब तक बढ़ते हैं, 26-27 दिन तक बढ़ता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर अगला इवेंट के लिए फिर से ये क्या होता है, अगला इवेंट के लिए फिर से ये क्या होता है, आपको जो इंडोमेट्रियम का जो वॉल है, ब्लड और म्यूकस का जो थिकनिंग है, मैंने आपको बताया था, है ना, ब्लड और म्यूकस का जो थिकनिंग है आपको मैंने बताया था। इंडोमेट्रियम में 2 वाल होते हैं, जिसमें से आउटर वाल जो होता है वो क्या होता है ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि कैसे आपको जो ये इंडोमेट्रियम का हर मंथ में ये लेयर चढ़ता है और ये लेयर जो होता है क्या आपको ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या है देखते हैं क्या, अब यहाँ पर देखिए क्या है बाबू, अब यहाँ पर देखते हैं क्या ओवरी में जो हार्मोन होता है, मैंने बताया था क्या ओवरी में 2 तरह के हार्मोन होते हैं। ओवरी में एक प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक क्या होता है एस्ट्रोजन होता है। ठीक, एक क्या होता है बाबू प्रोजेस्टेरॉन होता है, एक क्या होता है एस्ट्रोजन होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, हम लोग जो है डायग्राम में बना रहे हैं। सबसे पहला हम लोग क्या है ले रहे हैं, क्या प्रोजेस्टेरॉन को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन को जो है हम लोग क्या है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो है 14 दिन जो है ये आपको एक मार्किंग स्केल समझो। ये क्या है, एक तरह से क्या समझो, इसको एक मार्किंग स्केल समझो। देख रहे हो ना कि ओवरी में जो ये क्या है, ये एस्ट्रोजन है। ये क्या है बाबू, एस्ट्रोजन। ये जो एस्ट्रोजन है ये आपको जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ रहा है, फिर घटा, फिर कुछ समय के बाद इसका लेवल बढ़ा है। अब यहाँ पर तुमको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, क्या है थोड़ा सा बात करते हैं। एस्ट्रोजन को जो है कौन आपको जो है कंट्रोल करता है, तो मैंने आपको बताया था क्या पिट्यूटरी हार्मोन में क्या होता है, एक FSH होता है। क्या होता है, फोलिकाइल स्टिमुलेटिंग क्या होता है हार्मोन होता है। तो ये आपको जो है थोड़ा सा क्या होता है बढ़ता है। क्या होता है, बस हल्का सा बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बोलो, हल्का सा
ये आपको जो है क्या हो रहा है, आपको देख रहे हो ना क्या हो रहा है, ये आपको हल्का सा जो है आपको जो है क्या हो रहा है, ये आपको जो है बढ़ रहा है, फिर हल्का सा ये बढ़ा, फिर आपको ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये आपको इसका लेवल जब हल्का सा ये आपको जब इंक्रीज करता है तो आपको होता है क्या, एस्ट्रोजन के लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जो आपका फॉलिकल्स होते हैं ना, फॉलिकल्स का काम क्या है, फॉलिकल्स का काम क्या होता है, एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना। और फॉलिकल्स ढेर सारे फॉलिकल्स होते हैं, और फॉलिकल्स को आपको जो है ट्रिगर कौन करता है, आपको FSH करता है। कौन करता है, ये है FSH है। क्या है बाबू, FSH है। ये FSH क्या करता है, इसको ट्रिगर किया, देख लो इसका लेवल बढ़ा, इसका देखो लेवल बढ़ा हुआ, फिर यहाँ पर देखो ये उठा, तो ये हल्का सा देखो क्या अपने आप को ये उठाया, क्या किया अपने आप को ये उठाया, क्योंकि हल्का सा उठाने पे धीरे से ये बढ़ा। अब देखो जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसमें एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, डाउन रहता है। क्या रहता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होता है, डाउन होता है। अब यहाँ पर देखिए बाबू कि आपको जो ओवरी के अंदर क्या इवेंट घट रहा होता है, ये एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है कैसे, तो होता क्या है, आपको यहाँ पर देखिए ये क्या है, आपको 1 डिग्री आपको जो है क्या है, फॉलिकल्स है। क्या है, 1 डिग्री फॉलिकल्स। अब धीरे 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 ये फॉलिकल्स बढ़ता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 डिग्री फॉलिकल्स कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, धीरे 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 ये क्या हो रहा है, आपको 3 डिग्री क्या हो रहा है, फॉलिकल्स कहला रहा है। ठीक है ना, ये आपको, या फिर हम लोग इसे कह सकते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। क्या कह सकते हैं, प्रीमोडियल फॉलिकल्स है। ये क्या हो गया, ये 1 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 2 डिग्री हो गया। अब देखो क्या होता है, अब ये देखो क्या हो रहा है, ये आपको 3 डिग्री है। ठीक, यानी टर्सरी है। जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहा है, जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहा है, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब देखो क्या होता है, जब आपको फॉलिकल्स, ये देखो क्या होता है, ये इस तरीके से, ये देखो क्या है, फॉलिकल्स है। ठीक है, अब इसे हम लोग कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या कहते हैं बाबू, ग्राफियन फॉलिकल्स। अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स जब बन गया तब तक जो है कि आपको इसका लेवल बढ़ा हुआ था, लेकिन अब जो है ग्राफियन फॉलिकल्स ये मैच्योर फॉलिकल्स है। क्या है, ये मैच्योर क्या है बाबू, फॉलिकल्स होता है। जैसे ही मैच्योर हो गया फॉलिकल्स, अब एस्ट्रोजन का लेवल अब नहीं बढ़ेगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ एक और हार्मोन होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, एक और हार्मोन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कुछ खासा नहीं बढ़ता है, शुरू में ये कांस्टेंट रहता है, शुरू में क्या रहता है, कांस्टेंट। लेकिन जैसे ही आपको देखो इससे, अब देखो ये उसके बाद जो है इसका लेवल जो होता है क्या, आपको जो है बढ़ता है। क्या होता है, इसका लेवल जो होता है क्या, ये कहलाता है कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो बाबू क्या है, 14th डे है। ये कौन सा डे है, 14th डे है। तो आपको 14वां दिन जो होता है, यहाँ से जो ओवम है, क्या है, यहाँ से जो ओवम है ये रिलीज होगा। क्या होगा बोलो, यहाँ से जो ओवम है क्या होगा, बाहर निकलेगा। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, ओवुलेशन। इसी क्या कहते हैं, ओवुलेशन। लेकिन यहाँ पर बाबू क्या होता है, ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन कब होता है, ओवुलेशन तब होता है जब आपको एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या, LH कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, LH। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक हार्मोन क्या है जिसका, ये देखो ये अभी शुरू में देखो क्या है, ग्राफ इसका गिरा 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 सा है, लेकिन अचानक इसका ग्राफ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है बोलो, इसका अचानक से ग्राफ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यह देखो क्या है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 14वें दिन बहुत ही पीक पे होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, बहुत ही पीक पे होता है, इसे LH सर्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, तो यहाँ से जो ग्राफियन फॉलिकल से ओवम जो पट से निकलेगा बाहर, ठीक है, क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। डेट इज कॉल्ड ओवुलेशन। यानी ग्राफियन फॉलिकल्स से, यानी ग्राफियन फॉलिकल्स से जो है आपको ओवम को बाहर निकालने में किसका रोल है, ओवम को बाहर निकालने में जो रोल होता है वो आपको होता है किसका, आपको होता है LH का। किसका होता है, LH का। जैसे ही आपको ग्राफियन फॉलिकल से क्या होगा, ओवम बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, ओवम बाहर निकलेगा। तो उसके बाद जानते हो ये क्या कहलाने लगता है, उसके बाद ये कहलाता है क्या, कॉर्पस लूटियम। क्या कहलाता है बाबू, कॉर्पस लूटियम कहलाता है। ये देखिए, ठीक है ना, क्या कहलाता है, ये आप कहला रहा है क्या, कॉर्पस लूटियम कहला रहा है। जब कॉर्पस लूटियम आपको होता है, जब आपको कॉर्पस लूटियम क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स माइनस ओवम, यानी सेकेंडरी oocyte, 10 क्लास के लिए ओवम
ऐसे 11-12 के लिए या फिर आईसीएसई बोर्ड के लिए क्या होता है, oocyte कहलाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल्स माइनस oocyte, सेकेंडरी oocyte बराबर कॉर्पस लूटियम। तो जैसे ही कॉर्पस लूटियम है, अब कॉर्पस लूटियम होता है क्या, तो आपको जो क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। किसका लेवल बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक कॉर्पस लूटियम क्या है, मेंटेन है। फिर कॉर्पस लूटियम धीरे धीरे डीजनरेट करता है। कॉर्पस लूटियम क्या होता है, धीरे धीरे डीजनरेट करता है, और जैसे ही कॉर्पस लूटियम डीजनरेट करता है तो ये आपको पूरे तरीके से डीजनरेट, इसे कहते हैं क्या, कॉर्पस अल्बिकांस कहते हैं। जैसे ही कॉर्पस अल्बिकांस बनता है तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल देखो क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। क्या हो रहा है बोलो, ये घट रहा है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा तो जो इंडोमेट्रियम में जो वॉल है, जो ये थिकनिंग जो बना है, अब ये शेड कर जाएगा। इंडोमेट्रियम में जो क्या बना है, थिकनिंग बना है, वो क्या करेगा, शेड कर जाएगा, ठीक है। तो ये इवेंट आपको, अब इसको हम लोग एक बार समराइज करते हैं। क्या करते हैं, इसे हम लोग समराइज करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहला देखो, यूट्रस में इवेंट होता है, 4 घटनाएं देखने को मिल रही है। पहला, यूट्रस में इवेंट क्या हो रहा है, ये आपको जो होता है क्या, धीरे धीरे आपको ब्लड और म्यूकस का लेयर आपको बन रहा है। क्या हो रहा है, ब्लड और म्यूकस का जो लेयर है वो आपको क्या हो रहा है, बन रहा है। ये 0, 7, 14वां दिन, 14वें दिन पे क्या होता है, अब देखो ओवरी में क्या इवेंट देखने को मिलता है, इसमें जो आपको फॉलिकल्स होते हैं धीरे धीरे मैच्योर होते हैं। जब आपको फॉलिकल्स कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है उसे कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स। ग्राफियन फॉलिकल्स से क्या होता है, ओवम बाहर निकलता है। कब निकलता है, अप्रोक्सीमेटली 14वां दिन, 14th डे। तो 14th डे जो निकलता है, कैसे निकलता है, ऐसे ही निकल जाता है क्या, नहीं, हार्मोनल कंट्रोल है। कौन सा हार्मोन, एफएसएच, ये सॉरी एलएच का लेवल कम 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 कम, अचानक से इसका लेवल बढ़ेगा, पीक पे आएगा, दैट इज कॉल्ड एलएच सर। जैसे ही पीक पे पहुंचेगा उसके बाद फट से इसको क्या होगा, ओवम को बाहर निकालेगा, इसे कहते हैं ओवुलेशन। और जैसे ही कॉर्प इससे निकला फॉलिकल से, अब ये क्या कहलाने लगेगा, कॉर्पस लूटियम। अब देखिए पहले क्या हो रहा था, जैसे जैसे ये मैच्योर हो रहा था वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा था, लेकिन अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बेचारा शांत था, चुपचाप से कहा था कि हमको ज्यादा नहीं, हल्का हल्का रिलीज हो रहा था। लेकिन जैसे ही इससे ओवम बाहर निकला, अब ये क्या बन गया, कॉर्पस लूटियम। तो इससे प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हुआ। प्रोजेस्टेरॉन के लेवल के हाई होने से क्या होता है कि जो इंडोमेट्रियम का वॉल है, इंडोमेट्रियम का जो वॉल है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। लेकिन ये कब तक आपको जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, जब तक आपको कॉर्पस लूटियम क्या है, आपको मेंटेन है। लेकिन जैसे जैसे ये डिजेनरेट करता है, और ये सब 28वें दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है साइकिल। जैसे ही आपको जो है 26, 27, 28वें दिन से धीरे धीरे क्या होता है, ये जब डिजेनरेट करता है तो ये जो आपको इंडोमेट्रियम ये जो वॉल है आपको शेड कर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक हार्मोन का नाम लिए ब्लैक कलर वाले जो है ये एफएसएच है। क्या है, एफएसएच का लेवल हल्का सा बढ़ता है तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि फॉलिकल्स ढेर सारे होते हैं, तुरंत वो सब क्या करता है, उसको मोटिवेट करता है, ट्रिगर करता है। क्या करता है, उसको ट्रिगर करता है कि आपको जो है एस्ट्रोजन निकालो बाबू, क्या करो, एस्ट्रोजन निकालो। एस्ट्रोजन निकालना शुरू होता है। देखो एस्ट्रोजन का लेवल फिर बढ़ा, कैसे बढ़ा, तो यहाँ पर हल्का सा ये उठा है तो फिर ये उठ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये कंप्लीट आपको जो है 4 पिट्यूटरी हार्मोन का लेवल में देखें क्या हम लोग रोल है। फिर हमने देखा ओवरी के अंदर क्या इवेंट घट रहा होता है, ये ओवरियन हार्मोन के अंदर क्या आपको देखने को मिल रहा है चेंजेस, आपको यूट्रस में क्या, ठीक है। ये जो आपको वॉल है हर 28 दिन पे ये आपको नया लेयर आपको बनते चला जाता है, और नया ओवम हर 28 दिन पे आपको बनते चला जाता है। तो ये आपको जो है बेसिकली, अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है क्या कि सर मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर हम लोग इंटरकोर्स करते हैं या कॉपुलेशन करते हैं तो आपको जो है प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं फीमेल। आइए समझो मेंसेस कब होता है, या देखो क्या होता है, यहाँ पर मेंसेस स्टार्ट होगा। मेंसेस क्या होगा, यहाँ पर स्टार्ट होगा, कब होगा, जब आपको ओवम क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, खत्म हो गया, डिजेनरेट कर गया। जब अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा, जब ये ओवम जो सेकेंडरी oocyte है फर्टिलाइज हो जाएगा तो ये इंडोमेट्रियम का वॉल जो है आपको यूज हो जाता है जाइगोट के डेवलपमेंट में। लेकिन जब ये नहीं होता है फर्टिलाइज तो ये आपको जो है क्या होता है, आके शेड कर जाता है। तो बेसिकली आप समझो कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है तो उसमें क्या ओवम है, ओवम कब रिलीज होगा, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ 28वां दिन के बाद, यानी फिर से एक दिन काउंट होगा, 28 दिन के बाद फिर से डे 1 स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर तो ओवम कहाँ कब रिलीज हो रहा है, 14वां दिन। तुम जो है क्या इंटरकोर्स कब कर रहा है, 3 से 5 डेज में, तो क्या होगा, नहीं होगा। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब रिलीज होता है,
तब मेंस्ट्रुअल साइकिल तब रिलीज होता है जब आपको ओवम आपको जो है क्या होता है, फर्टिलाइज, सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज नहीं होता है। ठीक है, अब आइए, जब आपको बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तभी ओवम रिलीज नहीं होता, यानी नो ओवम, नो फर्टिलाइजेशन, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, 9 महीना ये हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है, जो माँ होती है अपने बच्चे को 6 मंथ तक जो है आपको क्या होती है, अपने बच्चे को जो है इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, मतलब उस समय मिल्क का प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो रहा होता है। इस वजह से आपको जो होता है क्या, उस समय भी जो है आपको क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा या तो ओवम रिलीज, ओवम जो है रिलीज क्या होता है, नहीं होता। जब ओवम रिलीज नहीं होगा यानी आपको जो है वहां पर भी उस समय भी आपको जो है क्या, सेफ सेक्स पीरियड होता है। ठीक है, तो बेसिकली उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पीरियड, नेक्स्ट क्लासेस में, 1-2 क्लासेस के बाद। ठीक है, जब हम लोग जो है क्या है आपको जो है वो टॉपिक जब आएगा तो उसमें हम लोग बात करेंगे, है ना, कौन कौन सा हम लोग जो है क्या है आपको मेथड जो है आपको जो है यूज करते हैं, वो सब में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली आपको जो है यहाँ पर समझ में आ गया, यानी क्या है आपको सेफ, आपको जो जोन कौन सा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से जो हो ये 14वां दिन से पहले, यानी 10 डेज आप ले सकते हो। 10 डेज से पहले आप अगर जो है क्या करते हैं, अगर आप जो है क्या होते हैं, क्या करते हैं आप जो है, अगर आप कॉपुलेशन करते हैं तो उसमें आपको जो है क्या होता है, प्रेग्नेंट होने का कोई चांस नहीं है। बेसिकली आपको जो है ना इम्प्लांटेशन, है ना, बर्थ का जो है होने का चांस नहीं है। लेकिन उसके बाद जो ये आपको जो जोन होता है लगभग 10 से सपोज कर लो 21 डे तक, ये आपको रिस्क पीरियड होता है। क्या होता है समझो, रिस्क पीरियड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पीरियड से हमको याद आ गया कि देखो ये मेंसेस पीरियड है, ये क्या है आपको फॉलिकुलर स्टेज है। कौन सा फेज है बाबू, फॉलिकुलर फेज है। क्यों, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स क्या हो रहे हैं आपको, बन रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फॉलिकल्स जो हो रहे हैं इसमें आपको बेसिकली क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसके बाद क्या होता है, ये कहलाता है क्या, लूटियल फेज कहलाता है। क्या कहलाता है, लूटियल फेज कहलाता है। इसे हम लोग सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्यों लूटियल फेज कहलाता है, क्योंकि इसमें कॉर्पस लूटियम बनता है। क्या बनता है, कॉर्पस लूटियम बनता है। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग यहाँ पर समझते हैं क्या कि आपको जो है इसे हम लोग कहते हैं क्या, पॉलीफरेटिव फेज कहते हैं। पॉलीफरेटिव फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है ये आपको इंडोमेट्रियम का वॉल आपको पॉलीफरेट हो रहा होता है, बन रहा होता है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारी बातें आपको जो है क्लियरली आपको जो है ये चार्ट से आपको एक बार में आपको इसे फिर से रिपीट करके आप लोग देख के इसे समझ सकते हैं। ओके, आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उस समय हम लोग जाइगोट, अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो मेंसेस देखने को मिला, अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन होने के बाद कौन कौन सा इवेंट होता है। ठीक है, चलिए आइए।